आज की इस क्लास के अंतर्गत देखिए, आज हम क्लास 10th विषय विज्ञान, ठीक है, अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कि भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। भौतिक परिवर्तन हम प्रैक्टिकली देखेंगे ताकि आप भौतिक परिवर्तन कभी भी भूल ना सके। ठीक है, इसके बाद में हम रासायनिक परिवर्तन भी पढ़ेंगे, तो दोनों में डिफरेंस आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम पढ़ेंगे पदार्थ के भौतिक गुण। ठीक है, तो चलिए, पहला है अवस्था, दूसरा रंग, तीसरा गंध, चौथा गलनांक, पांचवा क्वथनांक और छठा है घनत्व। ठीक है, तो ये है पदार्थ के भौतिक गुण। कौन कौन से होते हैं? अवस्था, रंग, गंध, गलनांक, क्वथनांक और घनत्व। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं भौतिक परिवर्तन क्या है, इसका उदाहरण भी साथ में प्रैक्टिकली हम समझेंगे। तो चलिए भौतिक परिवर्तन को हम समझते हैं। तो देखिए, यहाँ पर भौतिक परिवर्तन समझने के लिए मैंने एक बर्तन में पानी लिया है। ठीक है, इसके बाद में हमने साइड में शक्कर ली है और नमक लिया है। ठीक है, तो नमक भी लिया है। तो देखिए, हम ये शक्कर कैसी होती है? ठीक है, कैसी होती है सभी को पता है, सभी ने खाई है, मीठी होती है। और आप देख सकते हैं इसके छोटे छोटे से दाने होते हैं और बिल्कुल ठोस होते हैं। ठीक है, जैसे ही हम इस शक्कर को इस पानी में मिलाएंगे, ये सीधा पानी है, सादा पानी। ठीक है, सादा पानी, इसमें हम इस शक्कर को घुलाएंगे तो शक्कर कैसी होती है? मीठी होती है। तो मीठी होती है तो ये पूरी तरह से इसमें घुल गई शक्कर। ठीक है, घुल गई और इसने क्या किया? अपनी मिठास इस पानी के अंदर छोड़ दी। ठीक है, इसी तरह से आप देख सकते हैं ये है नमक। नमक के भी देखिए बारीक बारीक कण होते हैं। ठीक है, आप ध्यान से देखेंगे ना तो आपको छोटे छोटे कण जरूर नजर आएंगे। आप प्रैक्टिकली घर पर कर सकते हैं। और अब देखिए, आप नमक कैसा होता है? खारा होता है। और जैसे ही हम इस पानी में मिलाएंगे, ठीक है, तो ये अपना खारापन इस पानी में छोड़ देगा। तो इससे क्या सिद्ध होता है? ठीक है, इससे क्या सिद्ध होता है कि पदार्थ के गुणों में परिवर्तन हुआ है। ठीक है, गुणों में, जैसे कि गंध यानी कि इसमें से जो ये था क्या, नमक कैसा था? खारा था। तो इसने अपना खारापन इसमें छोड़ दिया और इसके जो कण थे बारीक बारीक वो ठोस थे और इसमें जाकर घुल गए। ठीक है, परिवर्तन हुआ। इसी तरह से शक्कर थी, शक्कर भी मीठी होती तो इसने अपनी मिठास इस पानी में घोल दी। ठीक है, पानी में घुल गई, अरे पानी में इसने अपनी मिठास छोड़ दी। और ये देखिए शक्कर के कण थोड़े से बड़े होते हैं। ठीक है, आप देखेंगे ध्यान से, और तो ये कण पूरी तरह से इसमें घुल गया। तो पदार्थ के गुणों में जो परिवर्तन होता है, इस परिवर्तन को ही कहते हैं भौतिक परिवर्तन। ठीक है, बहुत ही सिंपल है कि ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है उसे हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, चलिए, तो अब आपको समझ में आ गया होगा क्या है भौतिक परिवर्तन। इसको देखिए, हम यहाँ पर थोड़ा सा और बुक में समझते हैं। ठीक है, हमने क्या लिया था? नमक। ठीक है, सबसे पहले हमने नमक लिया था। नमक में रंग भी था। रंग कैसा था? रंग सफ़ेद था उसका। ठीक है, गंध यानी कि उसमें क्या था? खारापन था। उसने अपना खारापन पानी में छोड़ा। ठीक है, इसके बाद में आकार इसका साइज कैसा था? ठीक है, इसके बाद में अवस्था 3 तरह की होती है, ठोस, द्रव, गैस। तो किस अवस्था में था? ठोस अवस्था में था। ठीक है, उसके कण छोटे छोटे होंगे और बिल्कुल ठोस। ठीक है, इसी तरह से हमने शक्कर ली थी। ठीक है, शक्कर के भी यही गुण है। रंग है, रंग उसका सफ़ेद था। ठीक है, गंध ने कि वहाँ कैसी थी? मीठी थी। आकार में भी बड़ी थी। ठीक है, उसका साइज कैसा था? बड़ा, छोटा, मीडियम। ठीक है, और अवस्था में ठोस थी। देख के ही आप बता सकते हैं कि शक्कर को तो बिल्कुल ठोस अवस्था में, गैस अवस्था में पता है आपको कैसे होती है, लिक्विड। ठीक है,
तो पदार्थ के, ठीक है, पदार्थ के ये भौतिक गुण है, ये गुण है, ठीक है, ये गुण बता रहे हैं। तो पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, उसे ही हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं, ठीक है। अब आपको समझ में आ गई परिभाषा कि ऐसा परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन किसे कहेंगे कि ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, उसे हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं, ठीक है। देखिए एक टाइप से और लिख सकते हैं आप इसकी परिभाषा, देखिए कि ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के यहाँ पर नाम ले दो, गुण के नाम ले दो, ठीक है। अवस्था, रंग, गंध, आकार, अवस्था, ठीक है, आदि में परिवर्तन होता है, उसे हम क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन कहते हैं, ठीक है। दो टाइप से आप इसकी परिभाषा बना सकते हैं। तो चलिए इसको अब हम रखते हैं साइड में। आप यहाँ से नोट्स में से परिभाषा अच्छे से लिखिएगा, सटीक बिल्कुल उस तरीके से, ठीक है। मेन उद्देश्य हमारा यही है, ये है भौतिक परिवर्तन, ठीक है। तो चलिए इसके अंदर इसकी परिभाषा किस टाइप से आप लिखेंगे, तो ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। जिस टाइप से मैंने बोला था वही लिखना है, ठीक है, ऐसा का ऐसा। ये हो गई इसकी पहली परिभाषा। दूसरे शब्दों में, आप दूसरे शब्दों में लिखना चाहते हैं दूसरी टाइप की, तो लिख सकते हैं बिन झिझक, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ की, यहाँ पर बस हमने गुण के नाम लिख दिए और वहाँ पे हमने गुण बताए थे, ठीक है। तो पदार्थ की अवस्था, रंग, तापमान, आकार, गंध आदि में परिवर्तन होता है, उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं, ठीक है। चलिए तो ये दोनों परिभाषा हो गई। आपको जो समझ में आए आप कंप्लीट कर सकते हैं, लिखना आपको दोनों ही है, ठीक है। चलिए उदाहरण में आप लिखिएगा, ये पेट्रोल का वाष्पीकरण, ठीक है। इसके बाद में दूसरा शक्कर का पानी में घुलना, जो कि हमने प्रैक्टिकली देखा है। तीसरा है नमक का पानी में घुलना, ठीक है। तो ये है उदाहरण। और आप देखिए नोट करने लायक बात है यहाँ पर, भौतिक परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता। तो अब देखिए